साईं की बात। बच्चे, अपने मन को विकारों के अधीन मत होने दो मेरे बच्चे, बल्कि निर्विकार होकर ना अपनी भक्ति में लगाओ, क्योंकि भक्ति ही सब कुछ कर सकती है। भक्ति में वो ताकत है जिसकी वजह से तुम्हें सब प्राप्त हो सकता है, सब कुछ। और जो तुम्हारा मन बेकाबू सा हो जाता है ना, उसे काबू में करना सीखो। जो तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग बेकाबू होना शुरू हो जाता है ना, तुम्हारे अधीन नहीं रहता, तो सुनो, हमेशा इसे काबू में करना सीखो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है मेरे बच्चे। एक ऐसी शुरुआत जिससे तुम्हारी सारी काया, सारा तख्ता पलट जाएगा मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो। और जो बीत गया है ना, उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होना छोड़ दो। और जो आने वाला कल है ना, उसके बारे में भी सोचना छोड़ दो, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम सिर्फ अपना वर्तमान देखो। इस वर्तमान में ना खुश रहना शुरू करो मेरे बच्चे, खुश रहा करो। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अपनी बातों की जाल में तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इतने सालों तुमने मेहनत की, बहुत साल मेहनत की, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई कुछ लेने की, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाकर तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर वहाँ से निकालना चाहा। वो चाहते हैं कि तुम दूध में से मक्खी की तरह निकल जाओ। लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे लिए 1000 लोग खड़े कर दूंगा जो तुम्हारे पक्ष में खड़े होकर बोलेंगे। और तुम देखना, तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, तुम्हारे हाथ में आएगा। जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलकर रहेगा मेरे बच्चे। जो तुमने इतने साल संघर्ष किया ना, तो मैं तुम्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा। तुम सब कुछ यूं ही मत छोड़ देना मेरे बच्चे, हाथ खड़े बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें कहीं से निमंत्रण आएगा मेरे बच्चे, कहीं जाने का, तो जाना ज़रूर मेरे बच्चे। कभी कभी बाहर जाया करो, अपने मन को बदला करो मेरे बच्चे। थोड़ा माहौल बदलता है तो मन को भी अच्छा लगता है। और सुनो, परेशान मत हो। इस बार अगर तुम्हारा वेतन कम आया है ना, तो परेशान बिल्कुल मत हो। इस बार कम आया है, अगली बार दुगना चौगना बढ़ा कर दूंगा, चिंता मत करना। लेकिन इस बार कम आया है ना, तो फिर भी तुम्हारे काम नहीं रुकेंगे, तुम्हारे सारे काम तब भी होंगे। तुम्हारे काम आज तक कभी रुके हैं जो आज रुकेंगे। और देखो, आज का चमत्कार तुम्हारे साथ मैंने फिर आज चमत्कार किया। जो लीला तुम्हारे मन में चल रही थी ना, पहले से ही मैंने तुम्हें एहसास करा दिया था कि वो नहीं होगा जो तुम सोच रहे थे। और देखो, वो नहीं हुआ ना। मैंने तो पहले से ही तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में वो बात डाल दी थी कि तुम जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। और देखो, हो गया ना वही जो तुम चाहते थे। देखो, तुम्हारे साईं का चमत्कार ही तो है वो। जहाँ सब ने हाथ खड़े कर दिए थे, वहाँ मैं खड़ा था तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। क्योंकि चाहे इस दुनिया में ना सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन तुम्हारा साईं हर कदम पर तुम्हारे साथ है, समझे ना। और सुनो, तुम्हारा भाई नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई तो मैं हूँ ना, तुम्हारा बाबा। मुझे राखी बांध देना, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा भाई नहीं है तो मैं तो हूँ ना मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। भाई से तुम क्या उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारी रक्षा करे, पर मैं तो तुम्हारी भी रक्षा करता हूँ और तुम्हारे परिवार की भी रक्षा करता हूँ। तो बोलो, हुआ ना मैं तुम्हारा भाई। और सुनो, ये मत सोचा करो कि तुम्हें गंगा जाना है या हरिद्वार जाना है, वहीं जाकर तुम्हारे पाप धुलेंगे। नहीं मेरे बच्चे, जो मेरा स्नान जल है ना, उसी से स्नान कर लिया करो। अपने स्नान के पानी में एक ढक्कन मेरा स्नान जल डालोगे ना, तो बस वहीं से तुम्हें गंगा जी का जो पुण्य है, जो पाप तुम्हारे धुलते हैं ना वहाँ पर, वो सब तुम्हारे घर में धुल जाएंगे। क्योंकि तुम्हारे साईं के चरणों में सब है मेरे बच्चे। चाहे वो गंगा हो, गंगोत्री हो, या कोई भी नदी हो मेरे बच्चे, सब तुम्हारे साईं के चरणों में है। और सुनो, एक अध्याय रोज़ मेरे साईं सचरित्र का पढ़ा करो। इससे तुम्हें मेरी लीलाओं का गायन कर पाओगे, उसे समझ पाओगे। और तुम कुछ हद तक समझते भी हो ना, और वही तुम्हारी ज़िंदगी में घटता भी है, घटता है ना मेरे बच्चे। तो उसे उसी हिसाब से किया करो। जब तुम ऐसा ऐसा करना शुरू करोगे ना, तो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ मेरे बच्चे। परेशान मत हुआ करो। और सुनो, बच्चों की परीक्षाएं हैं, चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा साईं है ना। तुम्हारा साईं तुम्हारे बच्चों को कभी भी असफल नहीं होने देगा, किसी भी क्षेत्र में मेरे बच्चे। चिंता बिल्कुल भी मत करना।
और सुनो, जो तुम्हारे आसपास का पर्यावरण है ना, कोशिश किया करो कि वहाँ तुम सफाई रख सको मेरे बच्चे, क्योंकि जहाँ सफाई होती है ना वहीं तुम्हारा साईं आता है मेरे बच्चे। तो कोशिश किया करो कि तुम्हारे आसपास का पर्यावरण शुद्ध रहे मेरे बच्चे, साफ सुथरा रहे, जिससे तुम्हारा मन भी अच्छा रहेगा। और सुनो, जब रात को सोने जाते हो ना, चाहे तुम कितने भी थके क्यों ना हो, रात को सोने से पहले अपनी चद्दर में से सलवटें हटा दिया करो, अच्छे से बिछाकर फिर सोया करो। तब तुम्हें ना बहुत अच्छी नींद आएगी मेरे बच्चे, बहुत अच्छी नींद आएगी। जो तुम ये बिना सलवटें हटाए सो जाते हो ना, फिर रात भर बेचैन रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती है, वो इसी कारण होता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता ना, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें वक्त नहीं देता। तो सुनो मेरे बच्चे, उनका दिमाग किसी ने घुमा रखा है मेरे बच्चे, जिससे वो तुम्हारे से नफरत करे और वो उनकी तरफ आकर्षित हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, तो सुनो, मेरे व्रत रखना शुरू करो। जब तुम मेरे व्रत रखोगे ना, तो देखना धीरे धीरे कर कर मेरी बहुत सारी कृपा उन पर होने लग जाएगी और धीरे धीरे उनका अपने घर परिवार में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और जो इंसान उन्हें भड़का रहा है ना, जो बाहर का इंसान है, देखना धीरे धीरे उनकी सच्चाई मैं उनके सामने लाकर रहूँगा और वो दोबारा से तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। तुम्हारा पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत होगा मेरे बच्चे, जैसे पहले हुआ करता था। अपने पहले दिनों को तुम याद करते हो ना, तो बस वो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे को चलते फिरते लोहा लगा है ना, तो सुनो, जब तुम्हें लोहा लगा है तो जाकर जो इलाज होता है, जो इंजेक्शन लगता है, जाकर लगवाओ मेरे बच्चे। यूँ हलगर्जी मत करना, जाकर लगवा लो, क्योंकि कल को ना कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी और अभी नहीं करवा पा रहे हो तो वहाँ पर उदी लगाओ। उदी लगाने से वो सारा जहर मर जाएगा मेरे बच्चे। यूँ हलगर्जी या लापरवाही बिल्कुल मत किया करो, बिल्कुल भी मत किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें घेवर बहुत पसंद है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें घेवर ही खिलाऊंगा इस बार, तुम देखना मेरे बच्चे। और तुम्हारे साईं को भी घेवर बहुत पसंद है। जब मैं तुम्हें घेवर भिजवाऊंगा ना, तो तुम मुझे भी भोग लगाना, ठीक है ना? रहा ना वादा तुम्हारा और मेरा, मुझे भी भोग लगाना मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जिस चीज़ की शिक्षा को पूरा कर लिया है ना मेरे बच्चे, अब तुम उसी क्षेत्र में नौकरी की तलाश में हो। मैं जानता हूँ कि तुम इधर उधर भटक रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे पास एक ऐसा मौका आएगा, एक ऐसा अवसर आएगा ना, जिसे पाकर ना तुम बहुत खुश हो जाओगे। तुम पर ज़्यादा बोझ भी नहीं रहेगा और तुम बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर पर ना बहुत सख्ती है, तुम्हें बाहर ज़्यादा निकलने करने नहीं दिया जाता, लेकिन चिंता मत करना, मैं एक ऐसा अवसर तुम्हारे लिए प्रस्तुत करूँगा ना कि ना ही तुम्हारे घर वाले मना कर पाएंगे और ना तुम देखना मेरे बच्चे, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे साईं के लिए सब कुछ संभव है, तुम चिंता मत करना। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं से कहीं भी कुछ भी दरवाज़ा खोल सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा साईं जब तक तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारा कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता और बिल्कुल भी चिंता करने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं मेरे बच्चे। मैं हूँ ना, बस अपनी सारी चिंता अपने साईं से कहो। खुश रहो। आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ।